हाय गाइस। आज हम देखेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं हम। बेसिकली एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा इंजीनियरिंग होता क्या है। जो ये नई चीज़ आई है डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस स्ट्रीम जो है, कि डेटा की जो सारी टीम है वो क्या क्या करती हैं एंड डेटा इंजीनियरिंग में क्या होता है बेसिकली। सो डेटा इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, मतलब आपको बैकएंड अगर थोड़ा बहुत आइडिया है कि बैकएंड में हम क्या करते हैं। बैकएंड में हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं एंड हम अपने डेटा स्टोर्स के अंदर एंट्री कराते हैं, राइट। एंड हम उसके साथ फिर पेमेंट गेटवेज को अटैच करते हैं अगर हमारा कोई भी प्रीमियम कुछ भी मॉडल है, राइट। सो हमारे डेटा स्टोर्स के अंदर सब कुछ जाता है यार, जैसे कि यूज़र का डेटा होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस का डेटा होता है, राइट। एंड अगर ग्राफ डीबी है तो क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, बाकी यूज़र्स के साथ, तो वो सब जाता है। सो ये तो हम अपना बिजनेस लॉजिक सॉल्व कर लेते हैं, बट आगे अगर आपको बिजनेस को एनालाइज करना है, राइट, व्हेन द बिजनेस इज ग्रोइंग, राइट, व्हेन यू वांट टू मेक एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है एंड किस किस रीजन में, मतलब कौन कौन सा फीचर जो है यूज़र पसंद करता है यूज़ करना, कौन कौन सी चीज़ कब कब ये अपना ऐप जो था, एप्लीकेशन जो हमारा बिजनेस था, वो कब कब पीक गया, कब कब पीक आवर्स पे गया। बहुत सारे बिजनेस यूज़ केसेस है जब आपको एनालाइज करने हैं, बहुत सारे मेट्रिक्स एनालाइज करने इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस। उस काम में जो है वो हमारा डेटा इंजीनियरिंग एंड स्टफ आ जाता है। तो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट लोग बहुत ही की रोल प्ले करते हैं किसी भी एक कंपनी के अंदर, ठीक है। सो ये है मतलब, तो डेटा इंजीनियरिंग हम बेसिकली बहुत सारे एग्रीगेशंस करने पड़ते हैं आपको डेटा स्टोर्स के ऊपर, जो आप, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा स्टोर्स हैं, राइट, मल्टीपल डेटा सोर्सेज है हमारे पास जो कि बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं। तो उसके लिए हमको एक कॉमन ग्राउंड चाहिए जहाँ पर सारा डेटा जो हो डंप हो, ठीक है। एंड वो डेटा डंप हम कहाँ कर सकते हैं, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं एंड चीप स्टोरेज के लिए जो चीज़ जानी जाती है वो है AWS-3। तो दैट इज़ द चीपेस्ट आई थिंक डेटा लेक दैट इज़ बीइंग अवेलेबल राइट नाउ, जहाँ पे हम एग्रीगेशंस कर सकते हैं अलग अलग डेटा स्टोर्स के साथ, राइट। एंड वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं कि इनको डेटा एनालिस्ट्स लोगों को, जो कि उस पर क्वेरीज लिख सकते हैं एंड बिजनेस यूज़ केसेस के लिए की मेट्रिक्स रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली। तो मैं डेटा इंजीनियरिंग की बताता हूँ कि क्या क्या डेटा इंजीनियरिंग में होता है, ओके। तो एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा स्टोर्स हैं, ठीक है। कुछ MySQL की DBs हैं, कुछ पोस्टग्रेस में है, कुछ मोंगो में है, कुछ NoSQL का बेसिकली ले लिया हमने। तो इन डेटा स्टोर्स से हम क्या करते हैं, हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइन क्रिएशन क्या कहते हैं, डेटा क्या मतलब क्या होता है डेटा इंजीनियरिंग में। पाइपलाइन क्रिएशन मतलब हमने क्या करा, हम पुल करने लग गए हैं डेटा, किससे, डेटा स्टोर से। अब कई लोग इसको क्या करते हैं, रियल टाइम में डेटा स्टोर से पुल करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, वन टाइम डेटा पुल करते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम में डेटा पुल करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं लोग, बेसिकली हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है काफका कनेक्ट। सो काफका क्या है, काफका कनेक्ट बेसिकली एक कंज्यूमर लिखा हुआ है। कंज्यूमर मतलब क्या कर रहा है, कंज्यूमर का मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है जितना भी डेटा चेंज हो रहा है ना, जितना भी डेटा चेंजेस हैं वो सारे पुल करके वो किस में डाल रहा है, काफका के अंदर डाल रहा है। और हमने यहाँ पे काफका ही क्यों लगाया है, क्योंकि काफका इज़ अ CA सिस्टम। CA सिस्टम माने कंसिस्टेंसी देता है एंड अवेलेबिलिटी देता है, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप ये हटा देते, काफका बीच में से हटा देते, राइट, और अगर आप सीधा S3 में डेटा डंप करते तो क्या होता, स्लो डाउन हो जाता, क्योंकि राइट आपको कुछ ना कुछ तो क्यूइंग सिस्टम चाहिए बीच के अंदर, बीच में आपको कुछ ना कुछ तो क्यूज़ चाहिए ना, राइट, जो ताकि आपको जो प्रोसेसिंग है वो बाद में होता रहे एंड ये डेटा डंप करता रहे, ठीक है। तो फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करने के लिए हमने सारी चीज़ें करी हैं। अगर आप सीधा एक दो एप्लीकेशन सर्वर लगा देते इसमें, जो कि क्या कर रहे होते हैं, इनसे कंज्यूम कर रहे होते डेटा एंड यहाँ पे पुश कर रहे होते डेटा, तो वो क्या होता, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता एंड वहाँ पे आपका फॉल्ट टॉलरेंस था
का इशू आ सकता था। फॉल्ट टॉलरेंस माने आपका एक भी एप्लीकेशन सर्वर अगर डाउन जाता तो क्या होता, अगर आपका एक भी एप्लीकेशन सर्वर डाउन जाता तो डेटा लॉस हो सकता था, ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन सॉल्व कर रहा है, काफका सॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे काफका कनेक्ट क्या है, बेसिकली दीज आर ओनली एप्लीकेशन सर्वर्स ओनली, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर काफका कनेक्ट बैठा हुआ है। काफका कनेक्ट क्या करता है, चेंजेस पुल करता है और पुश करता है किसके अंदर, काफका के अंदर। काफका के अंदर क्या है, काफका स्टोर कैसे करता है डेटा, ये टॉपिक्स के अंदर स्टोर करता है। टॉपिक्स कुछ नहीं है, बेसिकली फाइल्स के अंदर स्टोर करता है एक पर्टिकुलर टेबल का डेटा, ठीक है। मान लो MySQL में एक टेबल था demo1 करके, अब काफका कनेक्ट क्या करेगा, काफका कनेक्ट एक इससे पुल लेगा, ठीक है। वो आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं काफका कनेक्ट के अंदर, आपको रिसेंट स्नैपशॉट चाहिए या चेंजेस ऑफ स्नैपशॉट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली काफका कनेक्ट पुल लेता है किससे, डेटा स्टोर से, एंड पुश करता है काफका के अंदर। काफका के अंदर क्या बनाता है, वो एक फाइल बनाता है जिसको हम टॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है, यस। और उसके बाद बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है डेटा स्टोर से और प्रोड्यूस कर रहा है काफका के अंदर। सो इट्स पुलिंग द डेटा फ्रॉम डेटा स्टोर्स एंड इट्स पुशिंग द डेटा इनटू काफका। एंड हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे बेसिकली अपनी प्रोसेसिंग की यूनिट हो गई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी लेयर पे विदाउट बेसिकली यहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट पे ही जब ये कंज्यूम कर रहे हैं काफका से, तो यहीं पे एग्रीगेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो जिससे आप कर सकते हो मल्टीपल टॉपिक्स के साथ। आप अगर आपको खेलना है, KSQL भी है उसके अंदर, अलग से आप स्ट्रीम बना सकते हैं। बट बेस्ट आपका क्या है कि आप एक एक टेबल का लेकर उठाइए एंड इसके अंदर अपनी डेटा लेक के अंदर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग यूनिट क्या करिए, यहाँ पे भी काफका कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम। काफका कनेक्ट क्या कर रहा है, उस टॉपिक से डेटा ले रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है और इधर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है किसके अंदर, डेटा लेक के अंदर। सो यही है बेसिकली, इसी को कहते हैं बेसिकली, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड द एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, राइट। हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया डेटा, एंड इसके अंदर क्या क्या होगा हमारे पास, प्रोसेस्ड लेयर होगी जो हम बनाएंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, तो ये प्रोसेस लेयर एक होगी और एक होगी रॉ लेयर, ठीक है। तो एक रॉ लेयर बनाएंगे जो इसी के सीधा डायरेक्टली कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा इसके अंदर डेटा, और एक प्रोसेस लेयर बनेगी इसी के ऊपर जो कि एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ डेटा होगा, जैसे कि डेटा एनालिस्ट लोगों को चाहिए होता है। अगर आप डेटा स्टोर्स के अकॉर्डिंगली जाओगे, उनकी डेटा पाइपलाइंस क्या होती हैं, डेटा पाइपलाइन क्या है, एक टेबल हमको चाहिए डेटा लेक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके ऊपर क्या लगा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके बाद एक और स्टेप है। इसके ऊपर डेटा लेक के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डेटा वेयर हाउस, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास, डेटा वेयर हाउस होता है, ठीक है, वेयर हाउस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर होता है डेटा वेयर हाउस, जैसे कि रेडशिफ्ट, AWS का रेडशिफ्ट हो गया, हाइव हो गया, कुछ भी हो गया मतलब। और इसमें अब क्या होगा, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अब वेयर हाउस का अपना स्कीमा है, जो मेन डेटा इंजीनियरिंग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इनका अपना स्कीमा है, डेटा स्टोर्स का अपना स्कीमा है, स्कीमास, ठीक है। इनकी अपनी स्कीमास हैं, किनकी, इनकी, और इनकी अपनी स्कीमास हैं। स्कीमा माने तो इनके अपने डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, इन डेटा स्टोर्स के, ठीक है। और रेडशिफ्ट का अपना डेटा टाइप है, ठीक है, का अपना डेटा टाइप है। एंड दिस, ये जो दोनों हैं, दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है। इनकी डेटा टाइप्स और इनकी डेटा टाइप्स बराबर नहीं है। तो
अब हमको मेन जो सॉल्व करनी है प्रॉब्लम वो यही है कि हमको कुछ ऐसा लिखना है, बीच में हमको कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है, अपना कस्टम कोड लिखना है जो कि क्या कर दे, बेसिकली हमको एक ऐसी लेयर लगानी है इसके बीच में, यहाँ पर एक ऐसी लेयर लगेगी जो क्या करेगी, स्कीमा मैपर लगेगा बेसिकली। तो यही डेटा इंजीनियरिंग है बेसिकली अगर आप देखो तो। थोड़ा यहाँ पर अब आपको एक बस बेसिक छोटी सी लेयर लगानी है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। स्कीमा मैपर की लेयर बेसिकली लगेगी यहाँ। स्कीमा मैपर की लेयर लग जाएगी बीच के अंदर अपनी, ठीक है। तो कर क्या रही है बेसिकली, कुछ नहीं कर रही, ये डिटेक्ट कर लेती है कि भाई कौन सा टेबल है, किसके अंदर कर, बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबके लिए एक अलग अलग डिफरेंट वो बनानी पड़ेगी कि सारे टॉपिक्स का डेटा किसके अंदर जा रहा है, S3 के अंदर। अब स्कीमा मैपर क्या करेगा, उसको पता होगा कि हम यहाँ पे MySQL का स्कीमा उठा रहे हैं, राइट। हमको एक स्कीमा मैपर लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि काफका जो है आपका डेटा लेक के अंदर 2 टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हो आप। इसके अंदर ये आपको एक तो डेटा दे देगा, एक तो डेटा उठा के दे देगा, और दूसरा क्या करता है काफका, सबसे बढ़िया चीज़ क्या करता है, आपको स्कीमा भी प्रोवाइड करा देगा। स्कीमा प्रोवाइड करा देगा किसकी, इन डेटा स्टोर्स की, ऑफ अ टेबल इन अ डेटा स्टोर। इट कैन प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करा देगा आपको, ये प्रोवाइड करा देगा बेसिकली आपको। एक सेकेंड, लेट मी डू दिस, 1 सेकेंड नो, यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा देगा, आपको डेटा भी दे देगा और ये आपको स्कीमा भी दे देगा। तो आपको क्या करना है, स्कीमा पढ़ना है S3 से, ठीक है। एंड आपको अपने कस्टम मैपिंग, आपको पता है क्लोजेस्ट मैपिंग क्या होगी, रेडशिफ्ट की, आपको वो मैप करके ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्टोर कराना है, ठीक है। आपको मैपिंग बेसिकली 1 to 1, जैसे हम हैश मैप डिफाइन करते हैं, राइट। तो बेसिकली यही एक मैप पर लिखना है हमें, और कुछ नहीं है। जावा के अंदर जैसे हम करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक MySQL का मैपर होगा, MySQL स्कीमा है, उसका मैपिंग आपको रेडशिफ्ट स्कीमा के साथ एक रखना है, स्कीमा, ठीक है। तो दिस इज MySQL टू रेडशिफ्ट मैपिंग हो गई, मैपिंग हो गई। ऐसे ही अब आपको एक पोस्टग्रेस का सेम बिल्कुल आपको एक स्टोर करा के रखना है, कहीं कस्टम कोड में रख लो, डेटाबेस में रख लो, कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्टग्रेस की स्टोर करा के रख लो। तो ये मैपर होगा बेसिकली, मैपर है ये हमारा, जो हमने मैपर हम एक लिख देंगे, ठीक है। ये मैपर हो गया बेसिकली। तो ये हमको मैपर्स कहीं ना कहीं स्टोर करा के, अब मैपर्स क्या करेंगे, इसकी स्कीमा पढ़ेंगे और अपनी रेडशिफ्ट की स्कीमा पढ़ेंगे, और उन दोनों को मैपिंग हमारी ऑलरेडी स्टोर होगी बेसिकली। अगर मान लो यहाँ पर एक इंट है, तो इसका रेडशिफ्ट क्या होगा, रेडशिफ्ट में भी कुछ मान लो इंटीजर ही होगा, राइट। एंड अगर इसका लॉन्ग है तो इसका भी लॉन्ग ही होगा, बट कुछ डेटा टाइप्स होंगी जो इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी, उसके लिए आपको देखना है। एंड जहाँ पर आप मैप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपल चीज़ आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैपिंग से बचना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही करना है। एंड आप एक क्या करेंगे, टेबल स्कीमा से जब आपको स्कीमा मिल गया तो आप क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर देंगे इसके अंदर, इस वेयरहाउस के अंदर, एंड उठाकर आप डेटा सारा जो है बेसिकली, आपने जब टेबल क्रिएट कर दिया, बस आपको फिर क्या देना है, आपको उसका पाथ देना है जहाँ पे वो सारा डेटा स्टोर्ड है। तो आपने मैपिंग ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, यू हैव क्रिएटेड द मैपिंग, यू हैव क्रिएटेड द टेबल, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। सो हमने क्या कर दिया,
we created the mapping, ठीक है, we created the tables. So tables तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारे पास मैपिंग नहीं है. So we need step 1. ओके, और जब हमने कर दिया क्रिएट द टेबल विद द पाथ वेयर द डेटा हैड बीन लोडेड, राइट. और फोर्थ स्टेप क्या आता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. अब क्या, आपने पाइपलाइन क्रिएट कर दी. पाइपलाइन का मतलब क्या है कि आपके पास रियल टाइम में अपडेटेड डेटा जो है वो आना चालू हो गया है S3 के अंदर. अभी जो आपने क्या करा, राइट, तो आपको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा. इंक्रीमेंटल डेटा को इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा. रिफ्रेश द टेबल एज वेल. तो रिफ्रेश मतलब मान लो करंट रो थी एक, इधर एक रो 1 थी MySQL के अंदर, कुछ रो थी, ठीक है. इट गेट्स अपडेटेड टू, इसका वर्जन था V1, which gets updated to row 1, इसका वर्जन हो गया V2. मतलब कुछ तो अपडेट हुआ उस रो के अंदर जिसने क्या करा, इसका वर्जन V1 से V2 कर दिया. ओके, बट यहाँ पर हमें तो नहीं पता, रेडशिफ्ट को तो नहीं पता कि ये इसका चेंज हो गया. तो उसी के लिए हमने पाइपलाइन बनाई है. ये कनेक्टर्स क्या कर रहे हैं, दीज कनेक्टर्स आर वेरी स्मार्ट. व्हाट दे विल डू, दे विल कैप्चर द चेंजेस एज वेल. सो इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, CDC, change data capture. Okay, so these connectors are very smart. They'll acquire the changes that are occurring in the data stores and also push into Kafka. Okay, so ये snap basically वही modes हमारे पास क्या क्या हैं, उन Kafka connectors को यूज़ करने के लिए बहुत सारे modes होते हैं. इनिशियल स्नैपशॉट से आपका क्या होगा कि सारा ही डेटा उठ के आ जाएगा, ठीक है. फिर आप इंक्रीमेंटल मोड्स पर चला सकते हो Kafka कनेक्ट को. हम बाद में बना के भी एक बार देखेंगे कि क्या कैसे करते हैं ये, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि डेटा इंजीनियरिंग करता गया है, ठीक है. सो यहाँ पर Kafka कनेक्टर्स आर वेरी स्मार्ट. सो यह करेंगे, चेंजेस भी उठाकर किस में डालेंगे, Kafka के अंदर डालेंगे. एंड दीज कंज्यूमर्स व्हाट दे विल डू, दे विल पुल द डेटा फ्रॉम दीज Kafka क्लस्टर एंड अगेन पुश इनटू AWS S3. अभी हमने स्कीमा मैपर तो लगा दिया, अभी वो देखेगा कि ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, बट हमको रिफ्रेश भी करना है डेटा को, ठीक है. तो उसके लिए बस हमको, अगर रेडशिफ्ट में यूज़ कर रहे हैं, व्हाट वी विल डू, हमारे पास ऑलरेडी पुराना डेटा है, हम रो रैंक वाली क्वेरी लगा देंगे, रो नंबर एंड रो रैंक, बेसिकली रैंकिंग वाली. ओके, क्योंकि उसको पता है कि V1 क्या है, V2, और किस पे लगाएंगे, क्रिएट बेसिकली अपडेटेड डैट पे लगा देंगे, ठीक है. सो दिस इज़ द वेरी की फैक्टर कि अपडेटेड ऐट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. किस चीज़ के अंदर, डेटा स्टोर्स के अंदर. डेटा स्टोर्स में अगर आपके पास अपडेटेड ऐट की नहीं है, कोई भी कॉलम नहीं है, तो दैट कैन बी एन इशू. ऑल्दो दोस्त आप वो सिंक फिर भी कर सकते हो, ठीक है, बट बेटर टू हैव अपडेटेड ऐट एंड क्रिएटेड ऐट कीज in these data stores. So this is these 4 steps create data engineering. It's nothing a big thing. So these are the 4 steps that creates data engineering. Okay, you can create big pipelines, small pipelines, like where the data is been dealt with huge numbers, right? So it's just the game of schema. So 2 main steps that you can things that are critical, right? These connectors are easy to set up. Okay, this Kafka cluster is easy to set up. These connectors you can easily set up. There are 2 main things that you need to understand over here is like, and these are challenging. So first is creating of the schema mapper. So this schema mapper is a generic schema mapper that you will have to write for every table that all the tables will satisfy the schema mapper. Okay, and the second step is this refreshing the table. This is also a challenging, though not a very big problem statement, but a challenging one. So these 2 steps makes this data engineering, thing, or you can say a different stream. So yeah, this is all about it. And after this,
we have our data in the data warehouse. Data analyst folks will analyze the data from this data warehouse and use all the data, like they will join different aggregates that they want, right, and create the business use case value for the business, basically for the stakeholders. So yeah, this is all about data engineering stuff. So I'll meet you in the next video, where I'll be explaining one more use case of the data engineering where we can use the similar things. Okay, for then, bye.